हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवाएं मंत्रों की तरह गूंजती हैं, एक प्राचीन रहस्य आज भी जीवित है। रात के सन्नाटे में, जब आप सोने की तैयारी करते हैं, तो क्या आपने कभी अपनी दिशा जांची है? बुजुर्ग कहते हैं कि उत्तर की ओर सिर करके सोना वर्जित है। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है। उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच से आती हवाएं कुछ कहती हैं, जो कानों में गूंजती हैं और मन में हलचल पैदा करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप उत्तर की ओर सिर करके लेटते हैं, तो नींद गहरी नहीं होती? यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उस गहरे तालमेल का हिस्सा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले समझ लिया था। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर, जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती, वहां एक ऐसी शक्ति है जो दिशाओं को नियंत्रित करती है। जब रात का सन्नाटा गहराता है, तो वही रहस्य आपकी शैया के पास आकर ठहर जाता है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर दिशा का चुनाव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? आज रात, क्या आप उस अनजानी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे? कैलाश पर्वत की उन ऊंचाइयों पर चलिए, जहां हवा का दबाव इतना कम है कि सांस लेना भी एक संघर्ष है। यहां पत्थरों के बीच कोई हलचल नहीं है। उत्तर दिशा का अंतिम छोर, कैलाश की बर्फीली चोटी, महादेव का निवास स्थान है। वहां महादेव अनंत समाधि में लीन है। उनकी आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है और आसपास का वातावरण पूरी तरह से जम चुका है। यह वह स्थान है जहां समय की गति शून्य हो जाती है। यहां न दिन का उजाला है, न रात का अंधकार। यह उत्तर दिशा जीवन और मृत्यु के बीच की एक अदृश्य सीमा रेखा है। यहां से होकर ही आत्माएं अपना मार्ग बदलती हैं। जब आप कैलाश की ओर देखते हैं, तो आप केवल एक पर्वत नहीं देखते, बल्कि उस बिंदु को देखते हैं जहां ब्रह्मांड का संतुलन टिका हुआ है। महादेव की शक्ति से दिशाएं बदलें, सृष्टि का चक्र यहीं से नियंत्रित। यहां की शांति में एक भारीपन है, जो किसी भी जीवित प्राणी को ठहरने पर मजबूर कर देता है। महादेव की यह समाधि ही वह केंद्र है, जो उत्तर दिशा को एक पवित्र और रहस्यमयी द्वार में बदल देती है। कैलाश की उस अनंत शांति के बीच अचानक एक तीव्र हलचल हुई। यह वह क्षण था जब नियति का चक्र एक झटके से रुक गया। भगवान गणेश के मस्तक के अलग होने की घटना ने पूरी सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। वहां धूल उड़ी। उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और स्पष्ट निर्देश दिया। दूतों को तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने का आदेश मिला। उन्हें एक ऐसे जीव की तलाश करनी थी जो उत्तर की ओर सिर करके सो रहा हो। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। दूतों ने अपने कदम बढ़ाए। बर्फ की चादरों को चीरते हुए वे आगे बढ़े। हवा की गति तेज हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति इस खोज में बाधा डाल रही हो। दूतों की नजरें हर दिशा में घूम रही थीं। वे जानते थे कि शिव का आदेश टल नहीं सकता। उन्हें उस विशेष प्राणी को ढूंढना था जो उत्तर की ओर मुख करके विश्राम कर रहा हो। यह खोज अब जीवन और मृत्यु के बीच की एक दौड़ बन चुकी थी। बर्फ के तूफानों के बीच दूतों की गति धीमी हो गई। उत्तर की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। यह केवल हवा का दबाव नहीं था, बल्कि एक चुंबकीय शक्ति थी जो उनके हर कदम को भारी बना रही थी। अचानक एक विशाल आकृति धुंध के बीच उभरी। वह एक हाथी था, जो गहरी निद्रा में लीन था। उसका शरीर पूरी तरह से उत्तर दिशा की ओर था। दूत रुक गए। उनके चारों ओर की हवा में एक भारीपन छा गया। हाथी की सांसें धीमी थीं, लेकिन हर सांस के साथ जमीन में एक सूक्ष्म कंपन हो रहा था। यह कोई सामान्य नींद नहीं थी। उत्तर दिशा की ऊर्जा उस जीव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही थी। दूतों ने देखा कि कैसे उत्तर की ओर सिर होने के कारण उस हाथी के आसपास का वातावरण स्थिर हो गया था। वहां न कोई हलचल थी, न कोई शोर। समय जैसे उस बिंदु पर आकर थम गया था। दूतों ने अपनी सांसें थाम लीं। वे जानते थे कि यही वह जीव है जिसकी तलाश में शिव ने उन्हें भेजा था। दूतों ने उस हाथी के मस्तक को सावधानी से उठाया। उत्तर दिशा की वह प्रचंड ऊर्जा अब उनके हाथों में स्पंदित हो रही थी। वे तेजी से कैलाश की ओर लौटे। वहां महादेव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथों को फैलाया। वातावरण में बिजली सी कौंध गई। शिव ने उस मस्तक को गणेश के धड़ के ऊपर रखा। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली हों। फिर एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। मस्तक और धड़ के बीच की रेखाएं आपस में जुड़ गईं। रक्त का संचार फिर से शुरू हुआ। पत्थर की तरह स्थिर पड़ा। शरीर अचानक कांप उठा। गणेश की उंगलियों ने काल को मोड़ा। आंखें खोलीं। शिव ने अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। गणेश धीरे से उठे और खड़े हो गए। उत्तर दिशा की वह शक्ति,
जिसने मृत्यु को अपने आगोश में लिया था, अब जीवन के रूप में प्रवाहित हो रही थी। कैलाश की चोटियां इस पुनर्जन्म की गवाह बनी। वह स्थान जहां कुछ पल पहले केवल विनाश था, अब एक नई चेतना से भर गया। शिव का आदेश पूरा हुआ और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। कैलाश की वह दिव्य ऊर्जा अब शांत हो चुकी है, लेकिन उत्तर दिशा का प्रभाव अभी भी शेष है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। इसके ध्रुवों से अदृश्य चुंबकीय धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं। ये धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर अपना मार्ग बनाती हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। जब आप उत्तर की ओर सिर करके लेटते हैं, तो शरीर की यह चुंबकीय धुरी पृथ्वी की धाराओं के ठीक विपरीत हो जाती है। यह एक सूक्ष्म पर तीव्र टकराव है। जैसे ही आप स्थिर होते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव आपके मस्तिष्क के विद्युत संकेतों से टकराने लगता है। यह घर्षण एक अदृश्य दबाव पैदा करता है। आपकी नसें इस खिंचाव को महसूस करती हैं। शरीर के भीतर का रक्त परिसंचरण भी इस चुंबकीय प्रभाव से विचलित होने लगता है। आप करवट बदलते हैं, चादरें खींचते हैं, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। यह केवल अशारीरिक असंतुलन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक सीधा संघर्ष है। आपकी चेतना इस चुंबकीय दबाव के बीच फंस जाती है। हर बार जब आप उत्तर की ओर सिर करते हैं, तो यह टकराव आपके तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है। शांति दूर हो जाती है और मस्तिष्क एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां स्थिरता असंभव है। यह वही वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने चेतावनी में छिपाया था। अब रात का सन्नाटा भारी होने लगता है। चुंबकीय दबाव आपके मस्तिष्क की गहराई में उतर चुका है। आप गहरी नींद की ओर नहीं, बल्कि एक धुंधली और भयावह दुनिया में प्रवेश करते हैं। सपने अब सामान्य नहीं रहे। वे टूटे हुए चित्रों की तरह आपके सामने आते हैं। आप देखते हैं कि आप एक अनंत सुरंग में गिर रहे हैं, जहां दिशाएं अपना अर्थ खो चुकी हैं। आपके चारों ओर की दीवारें सिकुड़ रही हैं, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव आपके अस्तित्व को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। सांसें तेज होती हैं, पसीने की बूंदें माथे पर जम जाती हैं। आप जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर पत्थर की तरह जकड़ा हुआ है। यह केवल एक बुरा सपना नहीं है, यह उस अदृश्य ऊर्जा का प्रहार है जिसे आपने अनदेखा किया। आपके मस्तिष्क के विद्युत संकेत अब उस चुंबकीय धारा के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आप चिल्लाना चाहते हैं, पर आवाज गले में ही दब जाती है। हर बार जब आप उत्तर की ओर सिर करते हैं, तो यह मानसिक असंतुलन और गहरा होता जाता है। यह वह भयानक सच है जिसे पौराणिक कथाओं ने चेतावनी के रूप में दर्ज किया था। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ऋषि मुनियों ने इसे वर्जित कहा था। क्या यह सब केवल एक संयोग है? हमारे पूर्वजों ने जिस भाषा में यह बात कही, वह आज के विज्ञान के साथ सटीक तालमेल बिठाती है। उन्होंने जटिल चुंबकीय सिद्धांतों को कहानियों और प्रतीकों में पिरोया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सहजता से समझ सकें। जब वे कहते थे कि उत्तर दिशा में सिर रखना वर्जित है, तो वे वास्तव में हमें ब्रह्मांड की अदृश्य धाराओं के साथ सामंजस्य बिठाना सिखा रहे थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीने का एक प्राचीन अनुशासन है। उन्होंने महसूस किया था कि मनुष्य का शरीर इस विशाल ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। जैसे एक यंत्र को सही दिशा में रखने पर वह बेहतर कार्य करता है, वैसे ही मानव शरीर को भी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम इन प्रतीकों का सम्मान करते हैं, तो हम वास्तव में अपने अस्तित्व के उस गहरे तालमेल को स्वीकार करते हैं, जो सदियों से हमारे भीतर सुरक्षित है। यह परंपरा एक सेतु है, जो हमें उस प्राचीन विवेक से जोड़ती है, जिसे आधुनिक युग ने शायद भुला दिया था। अब जब आप इस सत्य को जानते हैं, तो आप उन संकेतों को देख सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े थे। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक मौन संवाद है। आज रात, जब आप अपनी शैया पर लेटें, तो एक पल के लिए रुकें, अपने बिस्तर की दिशा को देखें। क्या आप उस अदृश्य चुंबकीय खिंचाव को महसूस कर सकते हैं, जो आपकी नींद की गहराई को नियंत्रित करता है? उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करने से पहले एक क्षण के लिए ठहरें। उस दिशा में ध्यान केंद्रित करें, जहां महादेव अनंत समाधि में लीन है। यह केवल एक दिशा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस केंद्र का द्वार है, जहां समय का प्रवाह रुक जाता है। क्या आप उस शांत ऊर्जा को
अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर पा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हम सदियों से उस दिशा को नमन करते आए हैं। आज जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो उस प्राचीन विवेक को अपने साथ ले जाएं। अपने सिर को उत्तर से दूर रखें ताकि आपका मस्तिष्क पृथ्वी की धाराओं के साथ संघर्ष न करे, बल्कि उनके साथ एक लय में रहे। इस छोटे से बदलाव से आप अपनी नींद में एक नया संतुलन पाएंगे। महादेव की वह मौन उपस्थिति जो कैलाश की ऊंचाइयों से इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, आपके सपनों को शांति प्रदान करेगी। अब गहरी सांस लें, उस प्राचीन ऊर्जा के प्रति सम्मान प्रकट करें और शांति के साथ निद्रा में डूब जाएं। यह रात केवल विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ आपके मौन संवाद का एक नया अध्याय है।